हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। क्या करूं मैं इल्यूजन ब्रो तू एंडिंग तक ले। रैप नहीं करने वाला हूँ, ऐसे करूँ मतलब इसका मतलब नहीं कि रैप करने वाला हूँ। तो आज का इंट्रो मैंने सोचा कि खड़े होकर देता हूँ, क्योंकि हमेशा तो मैं बैठ के ही देता हूँ। तो आज का मैं सोचा कि आज इंट्रो मैं खड़े होकर दूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स कैसे लेके आ सकते हैं। खासकर ये वीडियो स्टूडेंट के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स कैसे लाए। अच्छे मार्क्स यानी कि 80 to 85, 90 के अंदर अच्छे मार्क्स का कहना मतलब ये है। ऐसा नहीं कि 90, 99.99 कैसे लेके आए, ये सब मैं वो सा वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा कि आप अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए। और 80 to 85 मार्क्स इज़ गुड मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स इतना काफ़ी है, मेरे को लगता है इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है। इतना काफ़ी है, ये अच्छे मार्क्स में कंसिडर किया जाता है। तो मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे 80 to 85 मार्क्स लेके आ पाए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। पहले मैं आराम से बैठ जाऊँ, फिर चालू करते हैं। बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि मेरे भी बोर्ड में 81% आए थे। ये मैं बता के फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई मतलब इतने कुछ ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन मैं खाली आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बात को, जो मैं बात अभी बताने वाला हूँ, वो उस चीज़ को फॉलो करें। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मैं कोई नशा करता हूँ, जैसे कि मेरे को कोई एडिक्शन है, जैसे कि मैं गुटखा खाता हूँ। तो आपको मैं अगर जो सिखाऊंगा कि गुटखा खाना बंद करो, तो आप मेरी बात मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि मैं खुद खाता हूँ। तो मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ? लेकिन मेरे 81% आए हैं, तो मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं जो चीज़ फॉलो किया हूँ, आप भी वो चीज़ फॉलो करो और आप भी अच्छे मार्क्स लेके आओ। ये वीक स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊँगा, वो टॉपर है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भी चाहो तो आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। खाली मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको फॉलो करो और आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप कैसे अच्छे मार्क्स लाओ। तो पहला पॉइंट ये है कि अच्छे मार्क्स, अभी तो बोर्ड के लिए कम से कम, मेरे बोर्ड के लिए अभी 2-3 महीना बचे हुए हैं। मैं शुरू से 1-2 घंटा बैठता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। मैं लास्ट में, आप शुरू से 1-2 घंटा पढ़ोगे ना, शुरू से मतलब लेके, तो आपको लास्ट में कोई तकलीफ होगी ही नहीं। मेरा कहना ये है, मैं शुरू से 1-2 घंटा लेके बैठता हूँ, तो मुझे लास्ट में कोई स्ट्रेस नहीं आता और मैं आराम से अपना बोर्ड का पेपर देता हूँ और मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं लास्ट में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही तैयारी करता हूँ, इसलिए मेरे को लास्ट में ज़्यादा टेंशन होता है नहीं। शुरू से ही थोड़ा तैयारी करोगे ना, तो लास्ट में कोई टेंशन होने वाला नहीं है। तो पहला पॉइंट ये है कि आप शुरू से ही थोड़ा तैयारी करना चालू करो। समझ रहे हो? ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, शुरू से ही थोड़ा लेके बैठो, पढ़ने की कोशिश करो शुरू से ही, तो आपको लास्ट में कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। फिर अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आप फोकस करो मेन टेक्स्ट बुक पे, जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है। जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक आती है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। पहले हम 10th में थे, तो पता नहीं फोनिक्स से लेके आते थे, गाला पेपर लेके आते थे, गाला सेट लेके आते थे। ये सब अलग अलग तरह का प्रैक्टिस के लिए सही है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि उस चीज़ की ज़रूरत है। आप अपने मेन टेक्स्ट बुक जो प्रोवाइड की जाती है, उस पर आप फोकस करोगे ना, सारे पेपर मतलब 90% पेपर उसी में से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, अंदर से ही आते हैं। तो आप मेन टेक्स्ट बुक पे ध्यान दो, बाकी कोई दूसरे बुक पे ज़्यादा भरोसा मत करो। मैंने एक रात पहले अपने सर को भेजा था, सर प्रैक्टिस पेपर में से सर को भेजा, सर इसका वो बताओ, इसका सॉल्यूशन बताओ। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सर से व्हाट्सएप पे, तो सर ने मुझे बताया कि आप अपने मेन टेक्स्ट बुक पे फोकस करो, कि सर इतने एक्सपीरियंस से वो पढ़ाते हैं, उनको पता है क्या है क्या नहीं है। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैंने भी जितना अभी तक मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया, अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है, मुझे पता चला है कि आप अपने मेन टेक्स्ट बुक पे फोकस करो, क्योंकि पेपर उसमें से ही बनते हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट ये है कि आप मिनिमम हावर ऑफ स्टडी करो। मिनिमम हावर ऑफ स्टडी मतलब कि फोकस स्टडी। मिनिमम हावर ऑफ फोकस स्टडी मतलब कि लोग 10-10 घंटा पढ़ते हैं, 12-12 घंटा पढ़ते हैं, पागल हो जाते हैं। इतना कौन पढ़ता है? 10-10 घंटा पढ़ते हैं, 12-12 घंटा पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं है।
रियल पढ़ाई तो 2-4 घंटे ही होती है। सही बात है, ये बात सही है, रियल पढ़ाई तो 2-4 घंटे में ही होती है। वो आप 10 घंटा पढ़ो वो सब खाली बात के बात है, उसमें रियल पढ़ाई नहीं होती है। आप फोकस्ड, आप सब भूल जाओ, 2-3 घंटा लेके बैठो, कुछ कोई खेल नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सबको साइड करो, 2-3 घंटा ही पढ़ो, पर सही से पढ़ो, फोकस्ड रह के पढ़ो, किसी चीज़ पे ध्यान मत दो, ठीक है। ये मेरा कहना है कि किसी चीज़ पे ध्यान मत दो, 2-4 घंटे पढ़ो। ऐसा नहीं बोला कि 10-10 घंटा पढ़ो, 12-12 घंटा पढ़ो, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ, ना मैं खुद कभी पढ़ता हूँ, मैं 2-3 घंटा ही पढ़ता हूँ मुश्किल से, लेकिन मैं वो फोकस रह के पढ़ता हूँ। मैं कहीं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता, ना मोबाइल चलाता हूँ उस समय, ना कोई मोबाइल पे गाना सुनते सुनते लिखते हैं, पढ़ते हैं, नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं उस चीज़ पे ही फोकस रहता हूँ और 3-4 घंटे फोकस रह के पढ़ाई करता हूँ। तो ये एक चीज़ है कि आप फोकस रह के पढ़ाई करो। और फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप पहले ऐसे करके पढ़ाई करो। पहले थ्योरी ले लो, फिर मैथमेटिक्स लो, ऐसा 1 दिन 2 दिन थ्योरी लो, फिर मैथमेटिक्स पढ़ो, न्यूमेरिकल जो भी चीज़ें रहते हैं वो पढ़ो, ऐसा करके पढ़ो तो आपको जल्दी घुसेगा दिमाग में, समझ रहे हो। डिसाइड कर लो आप आज से कि मुझे आज थ्योरी पढ़ना है, समझ रहे हो, आज थ्योरी पढ़ना है, ऐसा डिसाइड कर लो। फिर कल मुझे स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है, या सम जो भी सब्जेक्ट है सम के वो पढ़ना है। तो ऐसे करके पढ़ो तो आपको जल्दी दिमाग में घुसेगा और आप सही से एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर पाओगे। और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो आप रील देख के मत जाया करो, क्योंकि वही रील दिमाग में घुसता रहता है। मैं आपको एक रील शेयर करता हूँ, देखो। लाइल बा जहिया से नई हर से डोली, लागल बा पाता भातार बेचे चोली। ये वाला रील आप अगर जब पेपर देने जा रहे हो, अगर जो आप रील देखते हो, तो आपके फिर पेपर में आपको ये रील ही आने वाला है और कुछ नहीं आएगा। इसीलिए रील मत देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी 2-3 महीना ही बचा है। मैं तो बोलता हूँ पीछे के जो महीने हैं ना, उसमें तो रियल पढ़ाई होती ही नहीं है। रियल पढ़ाई तो बच्चों की ये 2-3 महीने में ही होती है। यही चीज़ है जो तय करती है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं पेपर में। तो आप ये 2-3 महीना है वो रियल फोकस से पढ़ाई कर लो। मैंने जो पॉइंट बताया, मेन टेक्स्ट बुक पे आप ध्यान दो, बस इतना ही बोलता हूँ। और जितना हो सके तो सुबह उठ के पढ़ा करो, मेरा कहना ही है। मॉर्निंग में पढ़ा करो तो फ्रेश माइंड रहता है, नेचर फ्रेश रहता है। सुबह कहीं भी चला जाओ, मतलब फ्रेश नेचर में आराम से आप किताब लेके बैठो तो जल्दी दिमाग में घुसता है। मैंने भी ये देखा है, जो सुबह पढ़ता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में जल्दी घुसता है वो चीज़, और जल्दी याद भी रहता है। समझ रहे हो कि फ्रेश सब कुछ रहता है। हम लोग सुबह उठ रहे थे, दिमाग एकदम टेंशन फ्री रहता है। तो उस समय पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा सही से फोकस कर पाओगे स्टडी पे, और एकदम साइलेंट रहता है, पीस रहता है, तो अच्छे तरीके से आप ध्यान दे पाओगे। तो मेरा कहना ये है कि आप सुबह पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुबह 1-2 घंटा सुबह पढ़ो। फिर आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ तभी पढ़ो, आपको जब फ्री लगे, आपके पास जब टाइम हो तब पढ़ो। लेकिन सुबह मेरा ये कहना है कि सुबह ज़्यादा अच्छा होता है पढ़ना, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। आपको जब मिले तब पढ़ो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह ही पढ़ना चाहिए। सुबह ही मतलब ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन सुबह पढ़ना बेटर रहता है आपके लिए भी और सबके लिए। सुबह पढ़ना में दिमाग में मतलब जल्दी घुसता है, इसलिए सुबह पढ़ना चाहिए। और ये थोड़ा वीक स्टूडेंट के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि वीक स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगा। वो लोग के अंदर मोटिवेशन की कमी रहती है। वो पहले से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। ऐसा नहीं है, वो तो टॉपर है, ऐसा है वैसा है, सोचते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चाहोगे तो आप भी वो टॉपर जो है उसका मुकाबला कर पाओगे। मैं जो बात बता रहा हूँ वो चीज़ फॉलो करो, आराम से आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। आपके पास अभी भी 2-3 महीना है। फरवरी में हमारा बोर्ड है, 2-3 महीना है। अभी से आप पढ़ाई चालू कर दो, आराम से आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। हाँ, बस इतना ही कहना था। और कुछ पॉइंट भूल रहा हूँ क्या? और हाँ, एक और चीज़, रिवीजन बहुत जरूरी है। आपको रिवीजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ लिए तो आपको सब याद हो जाएगा। कई बच्चों को मैं देखा कि पढ़ते हैं फिर वो भूल जाते हैं, पेपर देने समय कुछ याद नहीं रहता है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, आपको रिवीजन करना ही चाहिए। जैसे कि आज कोई भी रैंडम चैप्टर लेके पढ़ो और फिर उसको 1-2 दिन बाद फिर रिवाइज करो। रिवीजन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं है। रिवीजन करते रहो। रिवीजन आपको काफी हेल्प करेगा। आप रिकॉल कर पाओगे, जब पेपर दोगे तो आप उस चीज को रिकॉल कर पाओगे कि आप जब आप रिवीजन करे रहोगे तब। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक चीज मुझे लगता है कि
टू 80 90 के अंदर जो मार्क्स रहते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, काफ़ी ठीक रहते हैं। ये अच्छे मार्क्स में काउंट होते हैं। मेरे को शौक नहीं कि मैं 95% लाऊं या 99% लाऊं। हाँ, पढ़ रहा हूँ, आ जाए तो अलग बात है, लेकिन मुझे इसका शौक नहीं रहता। मुझे 80 टू 90 मार्क्स ही चाहिए और ये काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं। तो मैंने आज जो बताया वो चीज़ आप फॉलो करो, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो इससे, जो मैंने आज चीज़ बताया हूँ उससे। तो ये चीज़ फॉलो करो और अच्छे मार्क्स लाओ और अपने माँ बाप को खुश करो। 85 और 80 मार्क्स में तो माँ बाप खुश ही हो जाएंगे, इतना तो मेरी गारंटी है, इतने में तो खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो ये वीडियो को इधर तक ही रखते हैं और आज के दिन मैं आपको अलविदा कहता हूँ। चलिए ना, रुको, एक चीज़ मैं भूल गया। यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। ठीक है, बाय बाय।